Good morning students, welcome to my channel Want to Learn Maths. In this video on polynomial, we shall learn about factorization of polynomials. We shall learn here three methods. ठीक है, सबसे पहला मेथड देखें यूजिंग फैक्टर थ्योरम. सबसे पहला मेथड है यूजिंग फैक्टर थ्योरम. दिस मेथड इज यूज फॉर द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, 3 और मोर. जो फैक्टर थ्योरम है वो किसी भी पावर के लिए चल जाएगी, चाहे वो 2 हो 3 हो. 2 को बोलते हैं क्वाड्रेट्रल, 3 को बोलते हैं क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेट्रल 4 को. ठीक है ना. तो बड़ी पावर हो कोई सी भी 2, 3, 4, ये मेथड सब में लग जाता है फैक्टर थ्योरम. ठीक है जी. बाकी दो मेथड जो हम देखेंगे वो सिर्फ डिग्री 2 के लिए लगेंगे. एक तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो बीच की टर्म होती है उसको स्प्लिट करके, और एक है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. ठीक है ना. ये 9th क्लास में अभी नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा है थोड़ा, लेकिन मैं भी इसको सिखाऊंगा. ये आगे काम आ जाएगा 10th क्लास में, या उससे भी आगे फर्दर क्लासेज में मैं इसको सिखा के रहूँगा. ठीक है ना. तो जिसको सीखना है वो सीख सकता है, नहीं तो स्किप कर सकते हो इस वाले मेथड को अभी. ठीक है. जो सीखना चाहें वो देख लेना. ओके, चलो देखते हैं. लेट्स सी हाउ टू अप्लाई फैक्टर थ्योरम. सबसे पहली थ्योरम हम कैसे यूज करते हैं उसको देखना ज़रा. फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5. ठीक है. कुछ मैं फंडे बताऊंगा अप्लाई करने के लिए, वो देख लेना. ठीक है जी. तो सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं होना चाहिए. सबसे पहले तो जो सबसे पहली टर्म है उसके साथ कुछ होना नहीं चाहिए. फिर देखो लास्ट टर्म को. लास्ट टर्म में लिखा है तुम्हारे पास प्लस के 5. ठीक है. तो जो भी पहली टर्म के साथ है, यहाँ पे फिलहाल एक्स स्क्वायर पहली टर्म है, तो उसके साथ जो है तो इस लास्ट वाली टर्म को उससे डिवाइड कर दो. 5/6 हो जाएगा ना. ठीक है. तो अब ज़रा इनकी मल्टीप्लाई भी देखो, पहली टर्म की और लास्ट टर्म की एक बार मल्टीप्लाई भी करके देख लो कितना आ जाएगा. 30. अब 30 जो आया है इसके फैक्टर करो 1 से शुरू करके. 1 से मल्टीप्लाई करोगे किसकी, 30 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है. तो 1 इंटू 30, मैंने बोला था बीच में ये वाला जो प्लस का साइन है, इन दोनों को प्लस करके देखो कितना आ रहा है. 31. तो वो तो बीच में है नहीं, क्लियर है. और अगला फैक्टर देखो 2. 2 से डिवाइड करके देखो, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15. इन दोनों को प्लस करके देख लो कितना आ गया 17. बस तो बात बन जाएगी. इसके आगे फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे 3 से भी फैक्टर हो जाएंगे, 5 से भी हो जाएंगे. ठीक है. तो हमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती. स्टार्टिंग से जहाँ मिल जाए वहीं पर रुक जाओ. तो हमें इन दोनों को प्लस करके कितना मिल गया 17. किस किस को, 2 को और 15 को. फिर मैंने बोला था अपॉन में अब लिखना शुरू कर देना पहले वाले नंबर को. पहले नंबर को डिवाइड करोगे कितना बचेगा 1/3. नीचे लिख रखा है मैंने, ये रहा. 15 को डिवाइड करो, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6. दो नंबर हमें मिल चुके हैं यहाँ पे. ठीक है. अब ये जो भी हमें नंबर मिलते हैं इनको हम दो तरीके से लिखते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, दोनों को. ठीक है. तो हमें सारे नंबर 1 बाई 1 रखने होते हैं. जिससे मिल जाए 0 वो तो बन जाता है हमारा फैक्टर, और जिससे 0 ना मिले वो हमारा फैक्टर नहीं बनता है. अब यहाँ पे कुछ और चीज़ भी सीख लो. सारी टर्म्स यहाँ पे लिखी हैं प्लस में, तो प्लस का कोई भी नंबर अगर तुम इसमें रखोगे ना, अब वो कभी 0 नहीं बनेगा. तो प्लस वाले नंबर को अवॉइड करो. उसे क्यों रख रहे हो, माइनस का नंबर रखना शुरू करो. तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, माइनस का 1/3. ठीक है. मैंने लिख भी रखा है लेट्स फाइंड द जीरो ऑफ द पी एक्स, इग्नोर द वैल्यू पुटिंग पॉजिटिव वैल्यूज, पुट ओनली नेगेटिव वैल्यूज. ठीक है जी. इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ना. तो सबसे पहले हम रखते हैं -1/3. ठीक है जी. रख के देखो, इसमें x की जगह -1/3 रख दिया, यहाँ पे भी यहाँ रख दिया. सोल्व करो इनको तो ऊपर आ जाएगा 6, इधर आएगा 1/9. इसका स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर, माइनस का साइन हट जाता है स्क्वायर के अंदर, तो 1/, आ गया 9. इनको भी कट कर दो, 3 2 जा 6, 3 3 जा. ठीक है जी. ये आ गया 2/3. आगे -17/3 बच गया, ये मल्टीप्लाई करोगे तो
और आगे 5 के अपॉन में लिखना 1, नीचे 3 आ गया सबका एलसीएम। तो जिनका एलसीएम आ जाता है 3 उनको तो हम सेम लिख देते हैं ऐसे ही 2 - 17, इसके नीचे 1 है, 1 से 3 को डिवाइड करो 3, तो इसके अपन मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे 1 से ही मल्टीप्लाई, यहाँ 17, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई, डिवाइड करके जो भी आएगा 3 से, ठीक है जी। तो ये आ गया 15, ये आ गया 2 + 15 देखोगे 17, बीच में -17 है, ये आ गया 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, x = 1/3 रख के जो हमारा ये 0 जो मिल गया, ठीक है जी। तो इसको प्लस में ले आते हैं इस तरफ, कितना आ जाएगा ये x + 1/3, मतलब ये हमारा एक फैक्टर हो गया है। क्लियर है, फैक्टर करेंगे तो ये एक फैक्टर मिल गया। और एक और बात ध्यान रखना, मैंने बोला था कि हमारा एक बनेगा फैक्टर जो आया था 5 को डिवाइड करके 6, ये इतना आएगा। तो एक अगर हमारा फैक्टर मिल गया 1/3 तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा फैक्टर आ जाएगा 1 में, कितने की मल्टीप्लाई, देखो 5/6 कितने से मल्टीप्लाई करके आएगी 1/3 में, लगाओ दिमाग, 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5/6 इससे बनेगा। तो दूसरा फैक्टर हमारा क्या बनेगा, माइनस के 5/2, क्योंकि प्लस की वैल्यू तो मैंने मना ही करी है रखने के लिए, ठीक है। तो उस वैल्यू को रख के देख लो, 0 आएगा ही आएगा, श्योर है वो। तो दूसरी वैल्यू हम क्या रखेंगे, -5/2, ठीक है जी। इसको रख के देखो, ये आ गया 25/4, 2 से काट दो, इसको 3 मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, ठीक है जी। ये आ गया 17 × 5 = 85, तो -85/2। एलसीएम इस बार आ गया हमारा कितना एलसीएम है हमारे पास 2, यहाँ पे ये देखो 3 गलती से लिखा गया है, ये लिख देना 2, ठीक है जी। तो कितना आ गया 75, ऊपर 85 और यहाँ पे 1 से डिवाइड करोगे 2 को, तो 2 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ जाएगा 10। अब इन देखो 75 और 10 85, ये भी 0 आ गया, ये ध्यान रख लेना, ये 2 है, ठीक है। तो ये भी इसका एक फैक्टर हो गया, इधर प्लस में जाएगा, ये लिखा हुआ है, इधर प्लस में आएगा, ये भी एक फैक्टर हो गया। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, px को इन दोनों को प्रोडक्ट करके लिख दो, यही फैक्टर है हमारे, ठीक है जी। क्लियर है, तो देखो x + 1/3 और x + 5/3, 6 हमें मल्टीप्लाई में बाहर लिखना पड़ेगा, क्योंकि 6 से हमने डिवाइड करके चले थे अलग, उसको वापस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एलसीएम ले लो 3x + 1 और यहाँ पे 2x + 5 एलसीएम ले लेना इसका, ठीक है। ये 3 और 6 कट जाएगा दोनों से, 3 × 2 = 6, कैंसिल आउट हो गया। तो ये जो बचे हमारे आगे फैक्टर, इस तरीके से फैक्टर थ्योरम लगा के आप फैक्टर कर सकते हो। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका ज़रा, इस बार यहाँ पे माइनस वाला लिया है मैंने, ठीक है। तो 26 का फैक्टर करने शुरू करो, 1 से डिवाइड करेंगे 26, 2 से करेंगे 13, इसके और आगे फैक्टर हो भी नहीं सकते। अब की बार माइनस करके आना चाहिए 11 जो बीच में है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 25 आएगा, इसमें से इसको माइनस करके 11 आ जाएगा, ठीक है जी। तो 13 में से माइनस किया 2 को। अब ये ध्यान रखना वहाँ पे बचा हुआ है हमारा माइनस का 11, तो बड़ी वैल्यू को माइनस में लिखना, छोटी वाली वैल्यू को प्लस में, जब भी माइनस का बचेगा, ठीक है। अगर वो प्लस होता तो इसको प्लस लिखते, इस वाले को माइनस, ही थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ठीक है जी। चलो जी, अब एक बार इसको रख देंगे, एक बार इसको। अब यहाँ माइनस की वैल्यूज हैं तो प्लस के भी लिख कर रख सकते हैं, माइनस की भी देखेंगे अब किससे 0 बनेगा हमारा ये, ठीक है जी। तो इस वाले में इसको तो इग्नोर कर दिया मैंने, बता दिया, ठीक है। 1 और 26 को दूसरे को देखोगे तो एक बार हमने रख के देखा यहाँ पे 2, ठीक है जी, 2 रख के देखा, 2² ये 0 नहीं आया पहले वाले में, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 11 × 2 = 22, माइनस ये माइनस के 44 आया है, 0 नहीं आया, तो इस 0 ने तो फैक्टर भी नहीं होगा। अब माइनस की 2 वैल्यू रखो, माइनस की 2 वैल्यू रख के देखेंगे, 4 प्लस में 22 - 26, 0 आ गया।
अब 0 आया, किसको रख के आया है, -2 को, तो इधर प्लस में आएगा, तो x+2, x+2 नहीं, y वाला क्वेश्चन है तो y+2, ठीक है जी। तो ये एक फैक्टर बन गया। अब इसी तरीके से दूसरी वैल्यू रख के देखो कौन सी। यहाँ पे फैक्टर कितने बने हुए थे हमारे, लास्ट टर्म कितनी थी, -26, ठीक है जी। अगर एक हमने -2 लिया तो दूसरा +13 लेना पड़ेगा, जब भी तो माइनस का बनेगा, तो सीधा सीधा +13 रखो, -13 रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो रखा 13 का स्क्वायर 169, 11 और 13 के मल्टीप्लाई 143 माइनस ये, ठीक है जी। अब इन दोनों को प्लस करके देख लो, -169 ही आएगा और 0 आ गया ये, ठीक है। तो किसको रख के आया, y=13, तो ये इधर माइनस में आएगा, तो y-13 एक फैक्टर बनेगा। दोनों फैक्टर लिख दो, एक y+2 और एक y-13, ये हमारा आंसर बन जाता है। अब एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, एनसीईआरटी में है ये एग्जाम्पल एक, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो माइनस का भी साइन है और बाद में है 122, एक्स के साथ यहाँ कुछ भी नहीं, एक्स क्यूब के साथ, तो सिर्फ 120 के फैक्टर करते हैं हम, ठीक है कुछ। अब देखो ज़रा, 1 से शुरू हो गए फैक्टर हमारे, 2 से भी हो जाएगा, 3, 4, 5, 6 एंड ETC, बड़ी बड़ी जितनी वैल्यू बन जाए, 10, 12 जो भी बने, शुरू से रखना शुरू कर देंगे, यही हमें कुछ मिल जाएगा। +1 रखो, -1 रखो, पहले +1 रख के ही हमें 0 मिल गया, ठीक है जी। 1 रखा यहाँ पे, ये 23, 142, -120, माइनस के प्लस करके देखो जितने भी नंबर हैं ये 143, इनको प्लस करो 143, पहले से ही 0 मिल गया, ठीक है। इस वाले में थोड़ा ध्यान से देख लेना, बड़ी पावर में हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है जी। देखो जी, सबसे बड़ी पावर है x की 3, इसको तो ब्रेक नहीं करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। हमें चाहिए फैक्टर में x-1, अभी आ गया हमारा, क्योंकि x=1 रख के बना था 0, तो इसको माइनस में ले जाते हैं इधर, तो x-1 एक फैक्टर हो गया ये, ठीक है। अब हर जगह x-1 बचना चाहिए, इस तरीके से फैक्टर करेंगे हम इसके। तो अब इसको ब्रेक कर लो, क्योंकि इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो जितना यहाँ पे होगा, मान लिया 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, इसके साथ जितना होगा अगले टर्म में उतना ही होना चाहिए 1 बचाने के लिए। तो इसको हमने ब्रेक किया, -x² और -x² यहाँ लिया तो फिर 1 लिया तो कितना बचेगा, 22, ठीक है जी। अब इसके फैक्टर करो, यहाँ पे 22 है तो यहाँ पे भी 22, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस, माइनस बचाने के लिए एक प्लस होना चाहिए एक माइनस, तो एक प्लस होगा एक माइनस, ये प्लस है ये माइनस, अगर ये माइनस है तो ये होना चाहिए प्लस में, तो 22 प्लस में 22 इससे ले लेंगे तो 120 बचेंगे, फिर से ये प्लस हुआ अपने आप माइनस में बच गया, ठीक है जी। प्लस होगा तो सारे प्लस होने चाहिए, नहीं तो इसमें एक माइनस और एक प्लस। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो छोटी पावर कॉमन होती है, x² कॉमन ले लिया बाहर, तो यहाँ अब भी एक x बच गया, यहाँ पे बच गया -1, यहाँ पे सिर्फ 22 कॉमन आ रहा है माइनस का कॉमन लिया तो साइन चेंज, पहले वाला हो जाएगा प्लस में, दूसरा आ जाएगा माइनस में, 22 कॉमन लिया और एक x आ रहा है हमारे पास, ठीक है जी। तो एक x-1 बच गया, यहाँ पे सिर्फ 122 कॉमन आ रहा है, 122 कॉमन लिया तो अब यहाँ पे कॉमन लेके बचेगा x-1, कॉमन लेना, ज़रा ध्यान से समझ लेना। अब देखो सब में आ गया -1, सब में से बिल्कुल बाहर ले लो इसको, क्या बचेगा फिर, x² -22x और 120 बच जाएगा अंदर, ठीक है जी, क्लियर। अब इसके तो हो गया फैक्टर, तो बाहर आ गया, अब इनके फैक्टर करने फिर से 120, फिर से मैंने तरीका बताया था, प्लस का साइन है ये ध्यान रखना, तो प्लस करके 22 आना चाहिए, वो भी माइनस का, तो फैक्टर करने शुरू करो, वैसे 1 से डिवाइड कर रहा है तो 22, इन दोनों को प्लस करके 121 बन रहा है, 22 नहीं बन पा रहा है, फिर 2 से 60 का, 3 से 40 का नहीं बन रहे, मैं बढ़ता जा रहा हूँ आगे, 4 से भी किया, 5 से भी किया, 6 से भी किया, 8 से भी डिवाइड करके देखो, सारे फैक्टर कहीं नहीं बन रहा, जो सबसे लास्ट में आ रहा है 10 और 12, इन दोनों को ही प्लस करके आया 22, दोनों माइनस के होंगे क्योंकि बीच में माइनस है, दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे ये, ठीक है जी। अब दोनों माइनस है तो वैल्यू फिट करो, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैंने लिया 10 प्लस माइनस दोनों रख के, तो एक बार मैंने क्या रखा यहाँ पे
प्लस 10 रख के देख लिया, यहाँ पे 10 रख के देखो, यहाँ पे इसमें 10 - 1, यहाँ पे रखा 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, तो 10 का स्क्वायर ये 10 का स्क्वायर 100 आ गया, 220 और ये, ठीक है जी। इनको ज़रा ध्यान से देखना, इसको रख के आ गया है 0, क्लियर है। और एक बार रखना पड़ेगा 12 भी रख के देख लो, 12 रख के भी आ गया 0। तो जब x बराबर 10 रख के आया तो मैंने बोला था x - 1 x - 10 फैक्टर बनेगा इसका, 12 रख के बनेगा x - 12 ही फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 12 रख के भी 0 आएगा। आ गया है, ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ 12 - 1 तो 11 आ गया, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 12 की मल्टीप्लाई 22 में 264, और ये इन दोनों को प्लस करके देखो 264 ही आएगा, आगे 0, 2 जीरोज मिल गई तो ये हो गया x - 12, ये भी फैक्टर है, x - 10 ये भी फैक्टर है, और एक x - 1 पहले था ही, तीनों फैक्टर लिखो, मज़े से आ गया। लो जी, क्या दिक्कत है। इस क्वेश्चन को बार बार 2-3 बार करके देख लेना बच्चों, ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा तुम्हें, ठीक है। अब जो नेक्स्ट मेथड है वो फैक्टर थ्योरम अब खत्म, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे हम, ठीक है, वो भी बड़े इजी तरीके से सिखाऊंगा तुम्हें। इसी क्वेश्चन को हमने पहले किया था फैक्टर थ्योरम से, तो वही पैटर्न याद रखना, प्लस के 5, ठीक है जी, प्लस का 5 और शुरू में है 6, उसको भी ले लो 30, तो इनके फैक्टर से बीच में आना चाहिए 17, मैंने वही फैक्टर कराए थे, ठीक है, प्लस करके आना चाहिए 17, इसके और फैक्टर कर दो 2 3, ठीक है जी। तो 30 के फैक्टर मैंने 2 तरीके से करके दिखाए थे, तो एक बनेगा तुम्हारा 15 और 2, 17 पहले भी ऐसे ही आया था, ठीक है। बीच में चाहिए 17x, और कौन से साइन से, प्लस के साइन से, ठीक है जी। तो यहाँ एडिशन ही होगा, ध्यान रखना, मैंने लिख रखा है सब, लास्ट ये प्लस का है तो प्लस करके ही 17 आएगा। मिडिल टर्म फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लाई करोगे, उनका फैक्टर करके जो बनाओगे तुम, ठीक है। करते हैं फैक्टर, पहले भी किए थे हमने। 30 का फैक्टर क्या क्या लिखा, 130, 1 से डिवाइड करोगे 2 से डिवाइड 15, इसी से ही प्लस करके आ जाएगा 17। तो लिखो जी, प्लस करके लिख दिया हमने, प्लस करके। अब इन दोनों को इस तरीके से अलग अलग लेंगे और फैक्ट जो कॉमन आएगा ले लो। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आएगा, छोटी वैल्यू 2 से डिवाइड होंगे दोनों, और एक x कॉमन ले लिया, तो 2 3 जा 6 और एक x बचा, और 2x के 2 डिवाइड करके 1 बच जाएगा। बाद वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो ज़रा इन दोनों को, 5 कॉमन ले लोगे, 5 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 5 3 जा 15, 3x और 1, अब ये दोनों सेम आ गए, मैंने बता रखा है जब भी ये सेम हो तो तुम्हारे फैक्टर ठीक हैं। तो ये कॉमन ले लो, 3x कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 2x + 5। ये मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टर इस तरीके से करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी तरह का। प्लस का साइन है वही, बीच में मैंने माइनस का 70 लिया, ये प्लस का साइन है, ठीक है जी, और इसे x² फैक्टर करोगे, इसके कितने बनेंगे 30, ठीक है। तो कितना आ जाएगा -2x और -15x, ठीक है जी। कितना आ गया ये कॉमन लेके, 2x कॉमन आ जाएगा, 3x - 1, और यहाँ पे भी 3x - 1, पहले की तरह लेना, वहाँ पे प्लस का था साइन, इस बार यहाँ पे माइनस का साइन है बीच में, ठीक है। तो ये भी माइनस का ले लिया हमने, ये भी माइनस का ले लिया, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे दोनों में से, तो 2x 3x - 1 और 3x - 1, 3x - 1 कॉमन लेंगे तो ये, ठीक है जी। प्लस के बनाने हो तो 2x + 15x, ये माइनस के बनाने तो दोनों माइनस के ले लिए इस बार। सेम ही क्वेश्चन है, बस प्लस और माइनस का फ़र्क है, बन गया फैक्टर, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, 26 माइनस करके आना चाहिए अब की बार 11, तो फैक्टर करते चलो, ठीक है जी। 1 से डिवाइड करेंगे 26 तो नहीं आएगा, इनसे माइनस करके, पहले ही बताया मैंने, इनसे माइनस करके आएगा, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, माइनस का 11 चाहिए बीच में, तो बड़ी वैल्यू 13 लिखनी पड़ेगी, छोटी वैल्यू 2 लिखनी पड़ेगी, लिख दिया हमने। कॉमन ले लो इनमें से, दोनों में से y कॉमन आया,
तो यहाँ बचेगा y+2, यहाँ 13 कॉमन ले लोगे, 13 1 13, y+2 दोनों कॉमन लेंगे, y+2 कॉमन लेके क्या बचेगा y-13, ये फैक्टर हो गए। ठीक है, ईजी है ना, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन और देखो जरा, अब की बार वहाँ पे हमने बचाया था -11, अब की बार बचाना है हमें +11, मतलब 13y - 2y, सेम क्वेश्चन है उसी तरीके का बिल्कुल। ठीक है, बस साइन चेंज किया गया माइनस का, तो अब की बार प्लस का बचाना है, तो बड़ी वैल्यू प्लस की हो गई, फैक्टर वैसे ही करेंगे। इन दोनों फैक्टर देखो, y कॉमन ले लिया, y+13 बचा, -2 कॉमन ले लिया, y+13 कॉमन लेके यहाँ बच गया y-2। ठीक है, गुड। एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी इसी से ही। ओहो नहीं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से है अभी ये क्वेश्चन पहले हमने फैक्टर थ्योरम से किया था, अब करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसको बड़ा ध्यान से समझ लेना, ठीक है, ना समझ में आए कोई बात नहीं, देखो कुछ तो समझ में आएगा। ये अभी तुम्हारा 9th में ये मेथड नहीं है, ये मेथड 10th में है। ठीक है जी, थोड़ा ध्यान से समझ लेना इसमें करना क्या है। कंप्लीट स्क्वायर का मतलब है कि स्क्वायर लगता चलेगा। अब इस पे फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है मेरे पास, a² + 2ab + b², a + b का स्क्वायर, इसको बोलते हैं कंप्लीट स्क्वायर। a + b का स्क्वायर आ जाए या a - b का स्क्वायर आ जाए, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कंप्लीट स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। देखो जी, सबसे पहली टर्म है 6x, तो x के ऊपर तो यहाँ पे स्क्वायर लिखा ही हुआ है, 6 के ऊपर स्क्वायर नहीं है। तो अगर कोई स्क्वायर नंबर होता है, जैसे अगर मतलब 16 किसका स्क्वायर है 4 का, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो इस तरह का नंबर तो ये है नहीं कि किसी का स्क्वायर हो ये। तो जब कभी भी इस तरह का नंबर मिले तो उसके ऊपर रूट लगा के स्क्वायर लगा देते हैं, क्योंकि हमें तो स्क्वायर बनाना है। ठीक है जी, तो देखो ज़रा, √6x का स्क्वायर और बीच में जो टर्म आएगी वो आएगी 2ab। ठीक है, तो 2 भी लेना पड़ेगा, ये वाली जो पहली टर्म है ये a कहलाती है हमारी, तो ये तो आ गया 2, फिर ये वाली टर्म हमारी आ गई a। अब b ऐसी टर्म लेनी है जिसको मल्टीप्लाई करके 17x बच जाए हमारे पास। तो 2a तो ये आ गया, और अभी हमारे पास 17 है और x भी हमारे पास है, तो हमारे पास क्या फालतू है यहाँ पे, 17x में कितना फालतू है, 2 भी फालतू है हमारे पास, √6 भी फालतू है, उसको नीचे लिख दो। तो अब ये जो टर्म बनेगी हमारे पास ये ही b है, और बाद में b के भी ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, तो इसको हमने अपनी तरफ से प्लस कर दिया b²। जब हमने अपनी तरफ से प्लस किया तो एक बार माइनस भी करनी पड़ेगी सेम टर्म, तो ये प्लस, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड होता है कि b² हमें अपनी तरफ से लाना पड़ता है, उसी को प्लस करते हैं, उसी को ही माइनस कर देते हैं। ठीक है जी, तो अब ब्रैकेट में पूरा फॉर्मूला बन गया है, a² 2ab और b², a तो ये है, b ये है, तो ये बन गया a + b का होल स्क्वायर। इसको अलग से सोल्व करो, 17 का स्क्वायर 289, और देखो जी √6 का स्क्वायर तो 6 ही हो गया, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये आ गया 24, अपॉन में आ गया 24। अब इन दोनों का ले लो एलसीएम, नीचे 1 लिख के। ठीक है जी, तो एलसीएम जब 24 होगा तो 1 से डिवाइड करें 24, इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 5 के 24 में, इधर तो होगा ही नहीं कुछ, 24 से 24 को डिवाइड करेंगे 1, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 289 ही आ जाएगा। ये माइनस का, ये प्लस का, ये आ गया 120, माइनस करोगे इसको तो माइनस के 169/24। ठीक है, ये लिख रखा है मैंने, आगे देख लेना। चलो जी, ये आ गया, और उस 24 को वापस उसी फॉर्म में लिख दो जो पहले लिखा हुआ था, 2√6 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर आ जाएगा 169। ठीक है, और ये 2√6 का ही था। अब जरा ध्यान से देखो, ये आ गई पूरी a², इसको मैं अगर थोड़ी देर के लिए पूरा मान लूँ a² माइनस में b², तो एक नई आइडेंटिटी थी, a² - b² को एक बार लिख सकते हैं इसको प्लस में, एक बार माइनस में, वही काम हम यहाँ करने वाले हैं। तो ये तो प्लस का साइन लगा के लिख दिया, और ये बीच में माइनस का साइन लगा के। ठीक है जी, अब ये दोनों एलसीएम सेम है, जब एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला डायरेक्ट प्लस हो जाता है, एलसीएम सेम हो तो बीच में माइनस है तो डायरेक्ट माइनस, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 30 अपॉन में आ गया, ये इधर 13 - 17 - 13, तो ये आ गया 4/2√6।
6। ठीक है जी, अब ये कुछ कैंसिल होने हैं, काट दो। 2 से ऊपर आ गया 15, यहाँ से 2 से काट के ये भी आ गया 2, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है जी, ओके, ये हमारे फैक्टर है। अब इनके एलसीएम ले लो, इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 6, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करोगे ये भी आ जाएगा √6 के √6 में मल्टीप्लाई करके 6, तो 6x + 15 और नीचे नीचे की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वो भी 6 आ जाएगा। ठीक है, देखें ज़रा ध्यान से, ये आ गया 6x + 15, 6x + 2, ये आ गया 6। ठीक है जी, अच्छा जी, अब यहाँ पे ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, वो देख लो। यहाँ पे आ गया 3 कॉमन और इस वाले में आ रहा है 2 कॉमन। 3 कॉमन लेके इसको काट दोगे, ठीक है, और उधर से 2 कॉमन लेके ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। जो बचने वाला है 2x + 5 और 3x + 1, ये हमारे फैक्टर बच गए। किसी भी मेथड से कर लेना इसको, चाहे फैक्टर थ्योरम से करो, रिमाइंडर थ्योरम से करो, सॉरी फैक्टर थ्योरम, मिडिल टर्म ब्रेक, और ये तीसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर। सबसे एक ही आंसर आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं अभी, फिर तुम्हें क्लियर हो जाएगा ये मेथड भी। y², अब इसमें इसके साथ तो कुछ नहीं है, y² है तो इसको y² ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, फॉर्मूला अब की बार बीच में माइनस है, ये वाला लिया था मैंने, a - b² पहला, a + b² वाला। ठीक है जी, तो देखते हैं अभी इसको ज़रा क्या करते हैं। तो y के ऊपर स्क्वायर है, फिर हम लिखेंगे 2, ये a हो गया y, और हमें बनाना था 11, तो 2 फालतू है तो उसको अपॉन में लिख देंगे, तो 11/2, ये b का स्क्वायर हो गया, ये प्लस और ये माइनस, फिर इनका स्क्वायर करेंगे, ये एलसीएम लेंगे, फिर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ले लो जी, इस बार दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। ये कितना आ गया 225, 25 होता है 15 का स्क्वायर, नीचे 4 है, वो किसका स्क्वायर है 2 का, तो 15/2 का स्क्वायर बन गया ये। ठीक है जी, फिर से वही, इसको एक बार प्लस में लिखो, एक बार माइनस में, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 26, इनको माइनस करेंगे और ये भी दोनों माइनस के हैं। अच्छा, ये दोनों, ये माइनस का, तो ये प्लस, तो ये 4 आएगा, सॉरी। ठीक है, ये दोनों माइनस के, यहाँ 26 आ जाएगा माइनस के अपॉन 2, कर दोगे इसको कैंसिल। ठीक है जी, यहाँ 2 से कैंसिल हुआ 4, तो 2 आ गया, और यहाँ से 2 से कैंसिल आया तो 13, ये इसके फैक्टर हो गए। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ऐसा होता है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ज़रा क्या कहता है ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है जब x - 1 इसका फैक्टर है। फैक्टर है x - 1, तो इसका मतलब x = 1, इसके बराबर पहले इसका जीरो निकाल लो। फाइंड द जीरो ऑफ x - 1, कॉल में 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अगर ये इसका फैक्टर है तो 1 रखने से ये जो px है ये 0 वैल्यू देगा। फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तो देखो p1 की वैल्यू 0, दिस इज ऑल्सो द 0, सो p1 की वैल्यू हो जाएगी 0। अब 1 रख दो यहाँ पे, बस इसकी जगह जहाँ जहाँ x है 1 1 रख दिया, और बराबर में 0 लेके चलेंगे क्योंकि वो उसका फैक्टर उसने बोल रखा है पहले ही। तो ये आ गया 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, k 1 जा k, और ये अब ये दोनों उधर जाएंगे माइनस में, k की वैल्यू निकालनी है, तो ये उधर गया माइनस में, ये भी माइनस में चला गया। या तो इसको ऐसे लिख देना, या फिर इन दोनों में से माइनस कॉमन करके ऐसे भी लिखा जा सकता है। दोनों ही आंसर ठीक है, कोई इसमें बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, ओके, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।